नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वा आदिवासी समाज ने बस्तर में बिगड़ी परिस्थितियों पर गहरी चिंता व्यक्त की। बीजापुर के गोंडवाना भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाज के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि आदिवासी आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है और कई ज्वलंत मुद्दों पर सरकार और प्रशासन की चुप्पी बनी हुई है। बस्तर संभाग सर्व आदिवासी समाज के नेतृत्व में बस्तर संभाग के सभी जिला मुख्यालयों में यह आयोजित हो रहा है तो सामान्य प्रतीत नहीं होता। कहीं न कहीं बस्तर के ज्वलंत मुद्दों पर बात करने वाले या काम करने वालों को दबाया जा रहा है, उन्हें शासन प्रशासन से अपनी बात रखने से रोका जा रहा है। कानून और वनाधिकार कानून के प्रावधान अनुसार बस्तर में क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। नगर नार का निजीकरण कर बस्तर को बड़ी कंपनियों के हवाले किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। पहाड़ियां और बस्तर के सभी जिले की खदानों को निजी हाथों में देकर लोहा 70 साल से निकाला जाना था, वह 10 साल से 100 साल से निकाल जल जंगल जमीन को बिना विधिवत अधिकृत किए विकास के काम लिए जा रहे हैं, जिससे बस्तर के जंगल में बहुत तेजी से कमी आई। बस्तर में आदिवासियों की गैर आदिवासियों की जमीनों पर राजस्व विभाग के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत के साथ ही भू माफिया का गिरोह भड़क रहे हैं। इसके प्रमाण जगदलपुर शहर में भी आपके मीडिया के माध्यम से उजागर हुए। ऐसे मामलों में भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बकावन बस्तर ब्लॉक में आदिवासी जमीनों को लीज में लेकर अवैध कब्जा किया जा रहा है। भू माफियाओं पर नियंत्रण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा के द्वारा भू माफी नियंत्रण अधिनियम पारित करना जरूरी है, क्योंकि भू राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत नियंत्रण नहीं हो पा रहा। यहाँ की प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ मानवीय संसाधनों का भी अवैध हड़पांतरण चल रहा है। इस मामले को लेकर समाज द्वारा 56 सालों से लगातार आवाज उठाते आ रहा है, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई प्रशासन नहीं करती है। हम आज भी इस पर मांग करते हैं कि अवैध घुसपैठियों की पूरी जांच करके उनको वापस भेजा जाए। बात करना चाहते हैं और हमें यह चिंता है कि इन विषयों पर सरकार को भी और समाज के सभी वर्गों को मिलकर मनन करना चाहिए। हमेशा से ही हिंसा का विरोध किया है, इसमें हम कुछ गंभीर मुद्दों पर आप सबसे चर्चा करेंगे। स्थिति में आदिवासी समाज की कुछ चिंताएं उभर कर सामने आ रही हैं, जिस पर बात रखना आवश्यक हो गया। मुद्दों को हिंसा के साथ उठाने वाले समाज और संगठन को दबाव डालकर कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मनीष कुंजाम के घर में छापा मारा गया। कार्रवाई आवाज उठाने वाले दबाव के लिए की गई, यह सब जानते हैं। जो शिकायत करता है उसी पर ही कार्रवाई करना एक बेहद ही हास्यास्पद है। नियुक्तिकरण की प्रक्रिया जिस तरह से किया जा रहा है, उससे शालाओं में विषयवार शिक्षकों की पदस्थापना नहीं हो पा रही। आदिवासी अंचल में शिक्षा की गुणवत्ता की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं? बच्चों की संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि कक्षा और विषयवार शिक्षकों की पदस्थापना की जाए। के क्षेत्र में पिछले क्षेत्र को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जेल भेजा गया है, ऐसा प्रतीत होता है बस्तर के बुलंद आदिवासी आवाज को दबाने का प्रयास तो नहीं है। अपने मंत्रित्व काल में संभाग के सभी मुख्य समुदाय के उत्थान के लिए कार्य किए हैं। विभिन्न मामलों में कैद बंदियों के मामले को समाप्त करते हुए माननीय न्यायालय से उन्हें बरी करवाया। बस्तर में वर्षों से बंद पड़े स्कूलों को उनके प्रयास से पुनः शुरू किया गया। जनजाति के बच्चों को कवासी लखवाजी के प्रयास से MBBS में प्रवेश दिलवाया गया। इस अपनी ही सरकार से लड़ते रहे। जमीन को बचाने के लिए विभिन्न आंदोलनों और आगे बढ़ेंगे। जात 3 महीने एक मुफ्त चावल वितरण शुरू की गई है OTP प्रक्रिया के चलते। जी हां, राशन दुकान संचालकों और हितग्राहियों को होने वाली समस्याओं से जल्द ही छुटकारा मिलेगा। तो वही सरकार की तरफ से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के लिए खाद्य विभाग को नई ई-पोस्ट मशीन L1 डिवाइस प्राप्त हो चुकी है, जिसका वितरण भी शुरू कर दिया गया है और शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग अलग जगह से
मशीन का वितरण किए जाने से जल्द मशीन राशन दुकानों तक पहुंच जाएगी। शहरी क्षेत्रों में कुछ दुकानों में गुरुवार को ही मशीन के जरिए 3 महीने का एक मुश्त राशन वितरण शुरू हो जाएगा। ये मशीन बहुत उपयोगी है। सरकार द्वारा इसको हाईटेक मशीन बनाकर मंगाया गया है। ये मशीन लगभग सभी राशन दुकान में वितरण कर दी गई है और कुछ राशन दुकानों वालों ने इसका उपयोग भी शुरू कर दिया है। इसी के साथ साथ खाद्य विभाग के द्वारा राशन दुकानों वालों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। और रायपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन और इसी के साथ साथ प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंह देव समेत कई मंत्री मौजूद रहे। तो वही बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 21 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा और इसके तहत विभिन्न जन जागरण और जागरूकता कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित होंगे। ये पूरा अभियान मोदी सरकार की जनहितकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने और जनता को जागरूक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक संपन्न हुई है। बैठक में मुख्य रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 11 साल पूरा होने के अवसर पर पार्टी ने 9 जून से लेकर 21 जून तक जो कार्यक्रम निर्धारित किया है, उन कार्यक्रमों की योजना रचना और हम सब विधायकों की सहभागिता को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। इस विषय पर मार्गदर्शन मिला है। 21 जून योग दिवस है। योग दिवस को व्यापक रूप से आयोजित करने का अलग अलग विभागों के माध्यम से, अलग अलग संगठनों के माध्यम से व्यापक स्तर पर योग दिवस को आयोजित करने का और उसमें हम सब की सहभागिता को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। 25 जून आपातकाल दिवस, जब आप सबको पता है कि किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया था, संविधान को नुकसान पहुंचाया था, लोकतंत्र की हत्या की थी। कांग्रेस के उस काले कारनामे को जन जन तक ले जाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्यक्रम करने का और जो आपातकाल के दौरान जिन्होंने यातनाएं झेली उनको सम्मानित करने का भी कार्यक्रम पार्टी के स्तर पर होना है। 11 साल की जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को व्यापक रूप से अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से करने का निर्णय हुआ है। पार्टी ने आने वाले सभी कार्यक्रमों में 23 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बलिदान दिवस है, हर एक मतदान केंद्र तक करने का निर्देश पार्टी का है, उसकी तैयारी करने का और इन सब कार्यक्रमों में नियमित रूप से एक पेड़ मां के नाम और हर मतदान केंद्र तक वृक्षारोपण का अभियान चले और इसमें जन भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश पार्टी ने दिया है, ताकि सब लोगों का एक जन भागीदारी से व्यापक तौर पर ये वृक्षारोपण का अभियान चले। अब ये आने वाले 15 अगस्त तक
ये वृक्षारोपण के अभियान को लगातार चलाते रहने का निर्देश है। साथ ही 29 जून प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की मन की बात है, उस मन की बात को भी हर एक बूथ में आयोजित करने के विषय में चर्चा हुई है। और निश्चित रूप से आज हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी, मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, प्रदेश प्रभारी आदरणीय नितिन नवीन जी, पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय किरण देव जी, महामंत्री संगठन पवन साय जी, इन सबका मार्गदर्शन विधायक दल में प्रस्तुत हुआ है। आने वाले समय में जो कार्यक्रम होने वाले हैं उस सबको लेकर भी। बिलासपुर में जिला शिक्षा अधिकारी अनिल तिवारी ने जिले के बिल्हा और मस्तूरी ब्लॉक अंतर्गत विभिन्न शासकीय स्कूलों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी ने कई स्कूलों प्राचार्य, प्रधान पाठक और शिक्षक शिक्षिकाएं नदारत मिले, जिसके बाद डीओ अरुण त्रिपाठी ने नोटिस जारी करते हुए 3 दिन के अंदर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है, करने को कहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर 1 दिन का वेतन रोकने सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रवेश उत्सव संपन्न हुआ, आप सब जान रहे हैं, बहुत अच्छे से हमने प्रवेश उत्सव मनाया है। तो उसके ठीक दूसरे दिन से मुझे जिला शिक्षा अधिकारी का रूप में मेरा दायित्व है कि मैं जिले के सभी स्कूलों को संचालन सही ढंग से करवाऊं और टीचरों की उपस्थिति करवा के बच्चों की उपस्थिति में अध्यापन कार्य जो हमारा मुख्य कार्य है वो हो। इसी को ध्यान में रखते हुए ठीक 6:30 बजे मैं भ्रमण में निकला था और भ्रमण के दौरान पहला पड़ाव वहां पर जिस स्कूल में मिला, शासकीय हाई स्कूल फरहदा, वो स्कूल जब मैं 7:50 में पहुंचा हूं तो वो बंद मिला। 7:59 तक मैं वहां पर उपस्थित रह करके सीधे प्राचार्य को फोन किया हूं। प्राचार्य ने कहा है कि वो छुट्टी पर है, अवकाश पर है। और मैं बोला ठीक है, आप अवकाश पर हैं, कोई न कोई प्रभारी होगा और स्कूल बंद होना एक बहुत ही गंभीर प्रकरण है। तो उन्होंने कहा है कि प्रभारी को मैं बोली थी नहीं आए, लेकिन मैंने वहां का वीडियो बनाया, उसकी स्थिति देखी और अपने ग्रुप में शेयर किया और उनको उसके पश्चात में दूसरे स्कूल के लिए प्रस्तुत हुआ, गतौरा स्कूल में भी यही स्थिति मिली, स्कूल बंद पाया गया। वहां पर तो कम से कम 1 स्वीपर और 1 भृत्य मिला। उसके पश्चात प्राचार्य से लेकर के अन्य सभी शिक्षक वहां पर अनुपस्थित पाए गए। उसके पश्चात में गतौरा के एक मिडिल स्कूल में उपस्थित हुआ और 4 वहां पर जो प्राथमिक शालाएं हैं अलग अलग मोहल्ले में, उन सब का मैंने निरीक्षण किया। मिडिल स्कूल में बहुत खराब स्थिति थी, केवल एक विंध्येश्वरी यादव करके वहां पर उपस्थित थी। और उसके पश्चात हमारे यहाँ परंपरा का फोन करते गए और उसके बाद वो क्रम बनते गया और टीचर वहां पर उपस्थित होते गए, प्रधान पाठक भी उपस्थित हुई। लेकिन मैंने सबको अकार्य दिवस मानते हुए उन सभी को नोटिस जारी किया। मेरे को 2 स्कूल और निरीक्षण करने का मौका मिला, इसमें से एक स्कूल शासकीय प्राथमिक शाला अनुसूचित जाति मोहल्ला गतौरा, उसमें भी टीचर अनुपस्थित थे। बच्चे के साथ मैंने ताला खोला, वहां पर 3 बच्चे मेरे साथ थे, उसका फोटो भी मेरे पास है। उसके बाद मैं उसी गांव के गतौरा के जनक पहरी में गया। इतना अद्भुत स्थिति थी कि वहां पर दिव्यांग शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा था। एनटीपीसी से फर्नीचर मिला हुआ है, बाकायदा मैंने उनसे पढ़ा भी पढ़वाया और वो बच्चे बड़े लगन से कर रहे थे। वहां एक शिक्षिका अनुपस्थित पाई गई। सर, ये क्यों ऐसी व्यवस्था नजर आई स्कूलों में? लंबी छुट्टी के बाद स्कूल खुल गए, उसके बाद भी शिक्षकों का स्कूल नहीं आने के पीछे क्या वजह नजर आई? यही कारण तो है, हमको संज्ञान में था, सब समाज के माध्यम से पता चलता है कि इस प्रकार की व्यवस्था होती है। इसी को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में मैंने अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन करते अपने सभी अधिकारियों को बोला है कि इसका निरीक्षण करे, बीओस करे, एबीओ करे। मेरे कार्यालय में पदस्थ सहायक संचालक एडी जो हैं वो करें, समग्र शिक्षा के जो एपीसी हैं, हमारे आरएमएससी के जो एपीसी हैं वो सब करें। आज धीरे से हमारे सभी लोग
निरीक्षण किए हैं। कुछ रिपोर्ट आपको मिलेगा और आज स्वयं मैं पुनः 6:30 बजे उपस्थित होकर के निरीक्षण किए सिंधी कॉलोनी जराभाटा में गया हूँ। एक प्राचार्य, 3 शिक्षक और 3 बच्चे प्रेयर कर रहे थे। मैं स्वयं प्रेयर में उपस्थित हुआ हूँ। उसके बाद पश्चात धीरे धीरे टीचर आने लगे, आते गए। उनका भी मैंने वहां पर आज का वेतन काटने का नोटिस जारी किया है। नोटिस आने के बाद फिर होगा। वहां के प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल का निरीक्षण किया है। ये स्थितियां धीरे धीरे सुधरेंगी ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि सारे हम लोग निरीक्षण में लग गए। और वहीं राजनांदगांव में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि गांजा बेचने के लिए ग्राहक तलाश कर रहे एक युवक को पुलिस ने घेराबंदी कर दबोचा है। इस दौरान आरोपी के पास से 35 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 3,50,000 रुपए आकी गई है। वहीं एएसपी राहुल देव शर्मा ने कहा है कि काशीनगर रायपुर वार्ड नंबर 39 का रहने वाला मिलन मोहबे रायपुर से राजनांदगांव आया हुआ था और बस से महाराष्ट्र के पुणे जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था। उसी दौरान मुखबिर की सूचना मिलते ही दबिश दी है और आरोपी को मौके से हिरासत में लिया गया और मामले में 2 अन्य आरोपी फरार हो गए हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। रायपुर से एक बस में जो है गांजा महाराष्ट्र की तरफ जा रहा है, तो बसों की चेकिंग की जा रही थी। इसी संदर्भ में एक बस में एक व्यक्ति 5 बैग के साथ मिला जिसमें गांजा था। उस व्यक्ति को मौके पे गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ किया गया तो बताया कि उसके 2 अन्य साथी, एक महिला और एक पुरुष थे, जो मौके में पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हो गए थे। उनकी पहचान हो गई है। टीमें उनके स्थानों पर दबिश देने जा रही है। इस व्यक्ति के पास से कुल 34 किलो 750 ग्राम गांजा कीमती 3,40,000 रुपए बरामद हुआ है। इससे और जानकारी। और राजनांदगांव में चोरों के हौसले बुलंद है। आपको बता दें कि हॉस्पिटल कॉलोनी में बीती रात चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें जिला अस्पताल में गार्ड का काम करने वाली महिला ने पहले चोरी करने का प्लान बनाया और इसके बाद आरोपी महिला ने अपनी एक अन्य महिला के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। दरअसल आपको बता दें कि महिलाओं ने पहले एक घर की कई दिनों तक रेकी की और वही पुलिस अधिकारी ने बताया कि घर का ताला तोड़कर करीब 1 से 1.5 लाख रुपए नकद और सोने चांदी के जेवरात लेकर मौके से फरार हो गए। वहीं चंद घंटों के अंदर पुलिस ने 4 युवक और 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया और आज न्यायिक रिमांड पर लिया गया है। प्रार्थी ने थाना बसंतपुर में रिपोर्ट लिखाई थी कि उसके घर से 1.5 लाख रुपए और जेवरात चोरी हुए हैं। इस संदर्भ में थाना और साइबर की टीम सघनता से लगी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज और फील्ड इनपुट पे ध्यान दिया जा रहा था, तो उसमें कुछ संदेही जो है सीसीटीवी फुटेज में आए, जिनका फॉलो किया गया तो कुछ आरोपी पकड़ाए। तो इसमें एक गैंग पकड़ाया पूरा, कुल इसमें 6 लोग थे, इसमें 2 महिलाएं और 4 पुरुष हैं। इसमें इस प्रकार कहानी है कि एक जानकी सोनवानी नाम की महिला है जो कि जिला अस्पताल में गार्ड का काम करती है। उसको मालूम था कि प्रार्थी के घर में बड़ी मात्रा में जेवर रखा हुआ है और मौका देख के वो अपने अन्य साथियों के साथ चोरी करने की योजना बना चुकी थी। घटना दिनांक को जब प्रार्थी के घर में कोई नहीं रहता है तो वो अपने अन्य साथियों जानकी सोनवानी, हीरा बंजारा, देवव्रत तिलक, देवानंद नीलेश के साथ मिलकर जो है प्लान बनाई, मौके पे जाती है। घर के अंदर देवव्रत और तिलक घुसते हैं और वहां से जेवर और कैश चोरी करते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं और ये लोग जेवर का बंटवारा कर लेते हैं। पुलिस ने इनके पास से। और बिलासपुर में लोग भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती से परेशान हैं। दिन में केवल 2 से 3 घंटे और रात में 4 से 5 घंटे बिजली मिल रही है, जिससे ग्रामीण और किसान खासकर प्रभावित हो रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने नेहरू नगर स्थित विद्युत विभाग के कार्यालय का घेराव किया है। और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता ढोल बाजा लेकर मौके पर पहुंचे और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका आरोप है कि लगातार हो रही बिजली कटौती से आम जनता का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन विभाग और सरकार इस पर चुप्पी साधे बैठी है। और वहीं कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि जल्द बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। तो वहीं उन्होंने कहा है कि बिजली विभाग खुद मुख्यमंत्री के अधीन है और उनके सचिव लगातार आकर बैठकें करते हैं, बावजूद इसके हालात जस के तस बने हुए हैं।
और बिलासपुर में तखतपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत भाडम में अप्रैल माह का चावल वितरण अब तक नहीं हो पाया है, जिससे कि करीब 100 गरीब हितग्राही जो थे वो राशन के अभाव में परेशान है। ग्रामीणों का आरोप है कि सहारा स्वयं सहायता समूह की ओर से संचालित राशन दुकान में मशीन खराब होने की बात कहकर पूरे माह वितरण रोका और हितग्राहियों ने जब स्थिति जानने की कोशिश की तो उनके साथ अमर्यादित व्यवहार किया गया, साथ ही धमकी भी दी गई, जो करना है करो, चावल नहीं मिलेगा। इस लापरवाही के चलते ग्रामीण परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वही हितग्राही कलेक्ट्रेट जनदर्शन में दर्जनों की संख्या में पहुंचकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। गेन चावल बा तो तेन का के हम नहीं दे सकन, जो कर नहीं जो कर ले इसे और ही समूह वाले मन के भाड़म गन्या हाँ बोली से कुत्ता दिन ला रखे भी से 15-20 दिन ला कारट ला देबो कह के तो बाद में कह दी चल तू कारट ले जो करना है कर ले, हम नहीं दे सकन के। अभी 3 माह के देर अभी हमारे चावल वो दूसरा उठा ली तो वो बंद कर दी। हाँ अभी नहीं हो चालू। नाम बता। हाँ हमन यहाँ भाड़ंग गाँव से आए हैं, लगभग 13-14 आदमी आए हैं। यहाँ हम अप्रैल माह के राशन अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, जो कि गरीब आदमी हैं, सबका थोड़ा दिक्कत जात है। तो यहाँ कलेक्टर ऑफिस में अपन आवेदन लेके यहाँ जमा करे बनाए हैं। राशन दुकान का बोली से? राशन दुकान बोली से कि हम नहीं दे सकन, अपन जो करना है वो कर लेगा। तो यहाँ आया तो क्या बोली से? तो यहाँ अब दे दिए आवेदन, अब वो बोली से कि हम लोग देख लेंगे, जो करना है हम लोग करेंगे बोल के। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर राशन के अभाव में लगातार जो हितग्राही हैं वो परेशान होते नजर आ रहे हैं। करीब 100 गरीब ऐसे हितग्राही हैं जिन्हें राशन नहीं मिल रहा है। हालांकि उन्हें ये बताया जा रहा है कि जो करना है कर लीजिए। हालांकि देखिए ग्रामीणों की तरफ से आवेदन भी दे दिया गया है, लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार इन ग्रामीणों की सुनवाई होती है या नहीं होती है। लेकिन आपको बताते चले कि ग्रामीणों का यह आरोप भी है कि अप्रैल माह से उन्हें चावल नहीं मिल रहा है, लगातार वो परेशान हो रहे हैं। 100 से ज्यादा गरीब परिवार लगातार इस परेशानी को झेल रहे हैं और इसी के साथ साथ जब उन्होंने चावल के लिए मांग की तो लगातार उन्हें ये कहा जा रहा है कि जो करना है कर लो, हम देख लेंगे। देखिए हालांकि आवेदन भी दे दिया गया है, लेकिन अभी कब तक सुनवाई होती है ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार ग्रामीण महिलाएं वो इस वक्त परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर ग्रामीण है वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। अप्रैल माह से इन्हें चावल नहीं मिल रहा है और देखिए जून का महीना चल रहा है, लगातार तीसरा महीना अब शुरू भी हो गया है और अब परेशान होकर इन तमाम महिलाओं ने जो है आवेदन दिया है। अब आवेदन के बाद से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि जो करना है कर लो, हम देख लेंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आवेदन देने के बाद भी इन 100 से ज्यादा गरीब हितग्राहियों को इसका लाभ मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, क्योंकि राशन के अभाव में लगातार जो गरीब हितग्राही है वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।